हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशीट नंबर 12 करने जा रहे हैं आपके विषय विज्ञान की। आपकी कक्षा 10th है, 10th कक्षा है। और यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। और डेट है आपकी 2 अगस्त 2021। ओके। और इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ओके, जैसे कि दही, दूध से दही बन जाता है तो उसमें दूध से कुछ एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें एक नए पदार्थ का अभि निर्माण होता है उसी का हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके। अब इसके बाद अभिकारक आता है। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके ही तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहे। तो इसका मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ओके। अब तीसरे नंबर पे है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि हम आग जलाते हैं तो उसमें लकड़ी एक कोयले में बदल जाती है। ओके। और जैसे लोहे पे जंग लग जाना, आपने देखा होगा ताले में जंग लग जाता है, आपके गेट में जंग लग जाता है। पाचन, जो हम खाना खाते हैं, वो वो भी एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, और सूरज की किरणों से जो पौधे पत्ते प्रकाश लेते हैं और वो उस प्रकाश की मदद से वो अपना जो भोजन बनाते हैं तो उसे भी प्रकाश संश्लेषण को भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उसे भी, तो बैटरी के अंदर जो होती है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। किण्वन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। धुलाई, जैसे हमारे हाथों में तेल लगे होते हैं, तेल लगा होता है तो तेल जैसे मैल को हम अपमार्जक की मदद से अपने हाथों से साफ करते हैं, तो धुलाई भी एक तरीके से क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। ये बैंकिंग, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण है मतलब कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जब किसी के स्टेट में चेंज आए, यानी अवस्था परिवर्तित हो जाए। जैसे रंग में बदलाव आए और तापमान में बदलाव, ये गैस निकले। जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके अवस्था, किसी भी तरीके की अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, या फिर तापमान में, या गैस उत्सर्जन यानी गैस निकल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रदर्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पे शब्द समीकरण दे रखा है। तो शब्द समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद, ये RHS, ये LHS। ओके। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलके ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब इसी का रासायनिक समीकरण, यानी कि जैसे उसके क्या नाम है, सूत्र द्वारा रासायनिक समीकरण, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और फिर बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। ये उत्पाद, ये अभिकारक। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर, इस तीर के एरो के ऊपर लिखा जाएगा। इसको, ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को तीर, इस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या बना, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिधर तीर का निशान होगा अभिक्रिया की डायरेक्शन उधर से उस दूसरी साइड जाए। अब वर्कशीट नंबर 12, 2 अगस्त 2021, विज्ञान 10th। नेम लिखना है यहाँ पे आपको, रोल नंबर लिखना है। अब आपका पहला क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? तो इसका आंसर ये रहा। यदि किसी परिवर्तन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। और यदि ऐसा
नहीं होता तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। ओके, यह है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांटकर लिखना है। प्रकाश संश्लेषण, पानी का उबलना, कागज का उफाड़ना, दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर ये रहा। रासायनिक परिवर्तन निम्न है, प्रकाश संश्लेषण और दूध से दही बनना, बस यही इसका दोनों का आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद लिखना है। तो ये है आपका अभिकारक, ये भी आपका अभिकारक है, ये पूरा का पूरा आपका उत्पाद है और ये पूरा का पूरा भी आपका उत्पाद है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट पहले वाले में, और उत्पाद है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभिकारक सेकंड वाले में है मीथेन और ऑक्सीजन, और था इस उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उदाहरण देना है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होता है तो वो भी उसमें गैस निकलती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो आप ये एग्जांपल लिख दीजिएगा, इसका आंसर यही है। ओके, अब आपका जो इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें उदाहरण देना है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू, ये इससे बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। प्रक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, जब चूने में पानी हम डालते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है, और अभिक्रिया ये वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O यानी वाटर यानी जल। तो हमारे क्या वो अब बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस में ऊष्मा बहुत सारी रिलीज होती है। तो ये आपका एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूथा आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक, हमें बताएं। तो ये रहा कि रासायनिक परिवर्तन है। तो